जिंदाबाद जिंदाबाद जन मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद। मुक्ति पर उठाए हवन पाँव रे, मुक्ति पर जलाए हन मसाले रे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंद 24/7। मैं हूं विनीत कुमार सक्सेना। बस्तर में आक्रोश क्यों? लगातार हम बात कर रहे हैं कि बस्तर के आंचलिक क्षेत्रों में आदिवासी समुदाय आक्रोशित दिख रहा है। इस वक्त जो मैं मौजूद हूं वो चिलपरस में कोलीबेड़ा से 12 किलोमीटर दूर और जिला मुख्यालय से लगभग 130 किलोमीटर की दूरी पर। मैं सबसे पहले तो ये भीड़ दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे जो भीड़ इकट्ठी हुई है, ये आक्रोशित हैं ये लोग, और यहाँ पे खड़े हैं एक भीड़ में और अपनी कुछ मांगों को लेके 8 सूत्री मांगों को लाद बैठे हुए हैं। और वहीं पे अगर बस्तर के अंदर देखा जाए तो लगातार पुलिस को लेके उनका एक आक्रोश नज़र आते रहता है। यहाँ पे अगर बात की जाए तो जो अभी त्वरित जो कैंप को बैठाला गया है यहाँ पे, इसको लेके यहाँ के ग्रामीण आक्रोशित हैं। कुछ लोग हमारे साथ खड़े हैं, उनसे भी हम समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जहाँ सरकार एक बात कहती है कि जब आंतरिक क्षेत्रों में विकास होगा, सड़कें बनेंगी, पानी मुहैया होगा, शिक्षा बेहतर होगी, तो इसी के कारण कैंप बैठाले जा रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार का आक्रोश यहाँ दिख रहा है लोगों में, वो समझने का हम प्रयास करेंगे कि आखिर जो सरकार दावे कर रही है उससे ये गांव के लोग क्यों इनकार कर रहे हैं। क्या मुख्य बिंदु है जो ये नाराज़गी इस भीड़ के रूप में यहाँ पे बैठी हुई है। यहाँ खड़े मैं लोगों से समझने का प्रयास करूँगा। सरकार बोलती है कि यहाँ पे अगर रोड बनेगी, कैंप बैठेगा तो माओवादी संगठन से दूर होंगे, सड़कें बनेंगी। क्या नाराज़गी है? आपको क्या लगता है क्यों आप लोग विरोध कर रहे हैं कि कैंप यहाँ नहीं बैठना चाहिए? यहाँ जब कैंप बैठा है, कैंप वाले बोलते हैं रोड बनेगा, पुलिया बनेगा, है ना। ये बताइए, रोड और पुलिया बने कौन सा विकास होगा? ये तो पूरा पहाड़ को खोद के विनाश करने वाले हैं ना। यहाँ तो पूरा क्षेत्र विनाश हो जाएगा। भाई अडानी अंबानी बैठा है उसकी जगह में, वो आएगा, खोदेगा, यहाँ बर्बाद करके चला जाएगा, उनका क्या जाएगा? भाई यहाँ जनता का नुकसान होने वाला है, जिसके लिए विरोध हो रहा है। मतलब सीधी सी बात कही जाए, जो आदिवासी बहुल अंचल में कहा जाता है कि जल और जंगल के जो रक्षा करते हैं, कहीं ना कहीं उस पर आपको घाव लग रहा है कि इससे नुकसान होगा। जी नहीं, देखो पूरा हमारे क्रांतिकारी सेनानियों ने भी जल जंगल जमीन की रक्षा किए और लड़े, और आज भी हमारे आदिवासी भाई, हमारे मूल निवासी भाई जितने भी गांव में रहने वाले जल जंगल जमीन से प्यार करते हैं और जल जंगल जमीन को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। और आप 8 बिंदु आपके वहाँ पे लिखे हुए हैं। 8 बिंदु को लेके भी, जैसे पेशा कानून की बात कर रहे थे आप, उसको लेके क्या बिंदु हैं आपकी? आज पेशा दिवस है। पेशा कानून देखो, 1996 में जब पेशा कानून बना और उसके बाद 2022 में, इस साल मतलब पेशा कानून को लागू किए। 27 साल तक पेशा कानून दबा हुआ था। कहीं ना कहीं दबाव में, यहाँ वहाँ दबाव में पेशा कानून को लागू तो कर दिए, लेकिन उसका अधिकार अभी तक कहाँ दिए हैं? आनंद फानंद में लागू कर दिए हैं। और पेशा कानून को लागू करके, भाई पेशा कानून लागू होता है तो ये कहता है कि पेशा कानून के माध्यम से अगर कहीं भी, अगर पेशा कानून एरिया में 5 अनुसूचित क्षेत्र में पेशा कानून एरिया में कहीं भी कुछ भी अगर बनाना है तो ग्राम सभा का स्पेशल प्रस्ताव पारित होना चाहिए। ग्राम सभा को पूछ के ये करना चाहिए। लेकिन ऊपर से पेशा कानून लागू है बोलता है और इधर मन मर्जी जाके कैंप लगा देता है। किसको पूछ के कैंप लगाया गया है? किसको पूछ के और कई विकास परियोजनाओं को चलाया जा रहा है? भाई पेशा कानून ये कहता है कि गांव के लोग, गांव में जो बैठे हैं, गांव के जो लोग हैं उनसे पूछो, उस क्षेत्र के लोगों को पूछो, उसके बाद ग्राम सभा पारित हो, तब फिर वहाँ विकास कार्य स्वीकृत हो, ये कहता है। मुख्य तौर पे ये समझा जाए कि सारांश ये निकल रहा है कि जिस प्रकार बस्तर के जो आंचलिक क्षेत्र है, पेशा कानून में जो ग्राम सभा को पावर देना चाहिए, उस पावर के अंतर्गत बगैर अनुमति के किसी भी प्रकार का कैंप नहीं बैठाला जा सकता। यही मुख्य बिंदु है। हाँ, यही मुख्य बिंदु है, क्योंकि ग्राम सभा में बिना प्रस्तावित किए कोई भी काम नहीं कर सकते। अगर ग्राम सभा को अगर पावर दिया गया है पेशा कानून के तहत, तो बिना ग्राम सभा के अनुमति के बिना कोई कैंप हो या अन्य कोई भी चीज़ नहीं बिठा सकते। ये ग्राम सभा का और पेशा कानून का नियम कहता है। और एक सरकार क्या करती है, एक तरफ तो हमारे पेशा कानून के लिए जो लागू तो कर दिए, लेकिन पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ है, आधा अधूरा लागू हुआ है, जिसमें कलेक्टर को ज़्यादा पावर दिया गया है। तो ग्राम सभा का कोई मान्यता नहीं होगा। अगर हम लोग यहाँ ग्राम सभा में प्रस्तावित भी करते हैं, उस चीज़ को कलेक्टर काट कर देगा। तो इस प्रकार की ग्राम सभा या पेशा कानून हमें नहीं चाहिए। अगर लागू होना है तो पूर्ण रूप से लागू हो, जिसमें ग्राम सभा को ताकत रहे कि जो भी प्रस्तावित अगर हम करते हैं तो उसका अधिकार हमें मिले और वो जीवित रहना चाहिए। इस टाइप का पेशा कानून हमें चाहिए। अगर कैंप बैठता है, कैंप बनता है, तो सड़कें बनेंगी, रोजगार के सृजन होना है, ये सरकार के दावे हैं। और निश्चित तो होता भी वही है कि कैंप बैठेगा तो सुरक्षा मिलेगी, सुरक्षा मुहैया होगी, सड़कों का निर्माण होगा, स्कूल बनेंगे, विकास की तस्वीर बदलेगी। क्या विरोध है? देखिए, विकास की बात करती है, अच्छी बात है। हम लोग भी देखो कैंप का विरोध इसलिए करते हैं, अभी जैसे गावड़े जी भी बताए
कि सरकार खुद बनाई है पेशा कानून को, मतलब पूरा ग्राम सभा को अधिकार दी है। ग्राम सभा का अधिकार दी है मतलब वहाँ का पूरा रिमोट कंट्रोल कहना चाहिए गायता पटेल या ग्राम सभा का अध्यक्ष होता है। विकास होगी अच्छी बात है। जैसे पहले पूर्वजों ने, हम लोग के पूर्वजों ने अति संवेदनशील क्षेत्र जैसे पहाड़ी इलाकों में रह के भी जीवन यापन किए हैं, वो अभी भी कर सकते हैं। मगर कहीं ना कहीं शासन की मंशा होगी, वाकई में अभ्रक या खदान की जो हवाला देते हैं ना, ये सही बात है बिट्टू भैया। ये सही बात है। मतलब तस्वीर, आपको ऐसा नहीं लगता कि सरकार जो दावे कर रही है उससे आदिवासी बहुल अंचल में यहाँ के जो ग्रामीण है, आदिवासी समुदाय है, उसको उसका कोई लाभ मिलेगा? जी, यदि जैसे विकास की बात होती तो हमारे जैसे चारगांव क्षेत्र की बात आप अच्छी से वाकिफ़ हैं। उस क्षेत्र में हम लोगों ने कितना रोड के बारे में, कितना चौड़ीकरण के बारे में हम लोगों ने मुद्दा उठाया, मगर शासन अगर विकास करने की होती तो उसमें चकाचक बना देती। मगर कहीं ना कहीं ये खदान को देखकर या पहाड़ी को देख कर के बड़े बड़े अडानी है, बड़े बड़े जो शासन में बैठे हुए जो मंत्री नेता हैं, उनके से चलती है इधर। सड़कें नहीं बनेंगी तो विकास कैसे होगा? सड़कें बनना चाहिए। देखिए, सड़कें बनने का कोई हम लोग जैसे विरोध नहीं करते उतना, लेकिन सड़कें भी बनेगी तो ग्राम सभा के बाकायदा पारित होगा, उसमें प्रस्ताव पारित होगा, उसके बाद सड़कें बननी चाहिए। विरोध हम लोग जैसे इधर के क्षेत्रवासी विरोध इसलिए करते हैं ग्राम सभा को, क्योंकि नहीं पूछा जाता। शासन सरकार इसकी पावर दी है तो कम से कम उसको पूछना चाहिए। मगर सर, यहाँ अगर पुलिस के बड़े नुमाइंदे या कलेक्टर या बड़े जो अधिकारी हैं, अगर यहाँ ग्रामीणों से विचार विमर्श करते तो शायद कैंप का विरोध नहीं होता। जी, हम लोगों ने वही कहा, यदि ग्राम सभा अगर प्रस्ताव दे देती जो भी शासन की योजनाएं का, तो उसमें विरोध कोई नहीं उतरते। आज देखिए ना, सब दुखी में इतने दूध मुही बच्चे को लेकर के इतने कड़कती ठंड में बैठे हैं माता बहनें जो हैं, आप खुद नज़ारा देख सकते हैं। यदि खुशी की बात होती तो इन लोग नहीं आते। बिल्कुल नहीं आते। आप सरपंच है पानी डोबरी, बहुत आदिवासी जो ये क्षेत्र है, बहुत नस्ली बेल्ट माना जाता है। कैंप के बैठने से क्या भय है आपको? क्योंकि अभी मैं आपके एक बोर्ड में वहाँ लिखा भी था कि गिरफ्तार आदिवासी जो गिरफ्तार है उनको जेल से छोड़ो। क्या मुद्दे लग रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं आप लोग? छोड़ना चाहिए, क्योंकि पहले ग्राम सभा को सूचना दिया जाता है। क्योंकि अभी तो अगस्त 22 तारीख को ग्राम सभा की अनुमति की 15 दिन के बाद तो ग्राम सभा को सूचना दिया जाता है। 7 दिन के बाद करके पेशा कानून में भी लिखा गया है, लेकिन अभी तक पालन नहीं हो रही है। क्योंकि इसलिए अभी बोला जाए तो जैसे अभी कैंप का भी विरोधी हो रही है, जबकि ग्राम सभा को पूछा नहीं जाता है, क्योंकि गायता पटेल को नहीं पूछा जाता है। क्योंकि चिलप्रास की बात ही नहीं कर रही हूँ, क्योंकि करका घाट और बेचा घाट की बात कर रही हूँ, जैसे सिलेगर की भी बात कर रही हूँ। जहाँ जहाँ हो रही है वहाँ वहाँ होती जा रही है आज दिन तक। जहाँ जहाँ आप कुछ कहना चाहेंगे कि आप लोग विरोध करने आप भी पहुँचे, छोटे छोटे बच्चे महिलाएं यहाँ पहुँची हुई हैं, बिल्कुल आक्रोशित है आप लोग? जी सर, आक्रोशित तो हैं अपने जल जंगल ज़मीन के लिए, क्योंकि अब यहाँ पे कैंप जो लग रहा है वो अभी यहाँ जो राव घाट माइंस जो है उसको घेरने के लिए है। ठीक है, अगर ये सारे जो हमारे जो गोड़ खनिज को ले जाएंगे तो फिर उन्हीं पे आश्रित है अपने जल जंगल ज़मीन पे, तो बचेगा कहाँ सर? इस यहाँ के आदिवासियों के लिए, लोकल हमारे लिए वही हमारे सहारा हैं। क्या कैंप खुलने से आप अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं? कैंप खुलने से हम लोग का ये दिक्कत नहीं है कैंप खुला है करके, पर हम लोग जब ग्रामीण को पूछे नहीं और ग्राम सभा को पूछे नहीं, जब ग्रामीण को पूछे नहीं और जब ग्रामीण ने सवाल जवाब किया कैंप फोर्स वालों से, तो फोर्स वाले बोले कि शिक्षा स्वास्थ्य और विकास के लिए आए हैं। और शिक्षा स्वास्थ्य विकास के लिए सरकार चाहती है, अंदरूनी इलाके शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए चाहती है। तो आज हम लोग जब कोयलीबेड़ा के लिए कॉलेज और स्वास्थ्य के लिए बात किए, सरकार को मांग किए, तो पेड़ का गिनती क्यों कर रही है? जब पेड़ का गिनती हो रहा है तो रातों रात यहाँ आके जलशील प्रेस में आके रातों रात ना ग्राम सभा को पूछे, ना गायता पटेल को ये पूछे। सवाल बहुत गहरा सवाल बहन ने पूछा है कि हमने जब शिक्षा की बात की या और जो सुविधाओं की बात सरकार से मांगा, तो सरकारों ने पेड़ गिनाना चालू कर दी, क्योंकि अगर वहाँ विकास करेंगे तो पेड़ काटने पड़ेंगे, और वहीं अगर कैंप बैठाने के लिए रातों रात पेड़ काटा गया तो ये सवाल है, और ये बहन उसी सवाल को गहरा के पूछ रही हैं। तो
यही सरकार से मैं पूछना चाहती हूँ, जब हम शिक्षा स्वास्थ्य की बात करते हैं, सरकार अंदरूनी क्षेत्र के लिए शिक्षा स्वास्थ्य की आगे बढ़े करके, पर जब हम लोग मांग करते हैं कि शिक्षा स्वास्थ्य अच्छी हम लोग को मिले, पर सरकार चाहती है क्यों हम लोग को गुमराह करते हैं। जब कोयलीबेड़ा के लिए स्वास्थ्य विभाग में 2.5 करोड़ का बजट आया है, उसको 3 साल हो गया बजट आके, पर भी उसमें बजट अभी तक, जब वन निगम से हम लोग बात किए तब बोले कि वहाँ पेड़ का गिनती होगा, फिर उसका कटिंग होगा, ऐसे बोले। जब यहाँ कैंप लगा तब कैंप के लिए तो गिनती नहीं होगा, कैंप में जब कैंप बैठा, पेड़ का कटिंग हुआ तब उसका गिनती नहीं हुआ। और जब स्वास्थ्य विभाग स्वास्थ्य निर्माण करने के लिए उसका 3 साल हो गया, अभी तक वहाँ का पेड़ नहीं काट सकती क्या सरकार। और कॉलेज के लिए भी कोयलीबेड़ा के लिए मांग, अभी तक ज़मीन क्यों नहीं दे रहे। उसी कैंप और शिक्षा स्वास्थ्य की बात करती है, उस कैंप को हटा के उसमें कॉलेज और शिक्षा क्यों नहीं खोला जा सकता। सरकार से यही कहना चाहूँगी मैं, हम सरकार तक ये मैसेज ज़रूर पहुँचे कि मैं चाहती हूँ सरकार कोयलीबेड़ा इलाके के लिए, जब भी हम लोग शिक्षा स्वास्थ्य पर ही काम करते हैं, जब कॉलेज और शिक्षा मांग करते हैं तो देती क्यों नहीं। और जब माइंड से एरिया है पर भी शिक्षा हॉस्टल ऐसा नहीं है कि आश्रम ऐसा नहीं कि बच्चे लोग अच्छा से अपने सुविधा अनुसार रह सके, ऐसे शिक्षा भी ऐसे नहीं मिल पा रही है कि हम लोग अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सके। और टीचर की भी कमी है, और तभी टीचर की भी मांग करते हैं, फिर भी टीचर यहाँ भर्ती नहीं देते हम लोगों के एरिया में। तो अभी आप लोग कैंप हटवाने के लिए यहाँ बैठे हैं मुख्य रूप से? नहीं, हम लोगों का कैंप हटाने की ये हम लोग कैंप का इतना विरोध नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सरकार की कहीं ना कहीं षड्यंत्र है। जैसे मतलब 2050 की यहाँ सभी हम लोगों को आज़ादी मिली है, तो आज दिन तक इतना सरकार नहीं सोची कि चलो इतना अंदरूनी क्षेत्र में भी कई सारे गांव हैं तो उनका विकास किया जाए। अभी क्यों यहाँ विकास की बात कर रहे हैं, जब यहाँ इधर कारपोरेट बहुत सारा खनन है, मतलब बहुत सारा खनन है, तो सरकार को अभी लूटने का चक्कर में अभी कहाँ से पैसा लाऊं, कहाँ से कैसे करूं, वो उसका दिमाग में आया, फिर अभी जनता को लूटने की इधर कैंप बिठाला जा रहा है। अगर कैंप बैठा है और सरकार जिस प्रकार का आप बात कर रहे हैं, तो आप लोगों को कहीं ना कहीं उसका नुकसान होगा, या आप लोग जो उससे स्वरोजगार उत्पन्न करते हैं उस पर आप लोगों को नुकसान पहुँचेगा? हम लोगों को तो हमारे क्षेत्र जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वो उसको तो रोज़गार नहीं मिलती, कहीं ना कहीं बाहर से लाते हैं, जो काम करने वाले बाहर से ही आते हैं, और ग्रामीण को रोज़गार नहीं मिलती। कहीं ना मैं हम लोग देखा जाए तो यह माइंस एरिया है 4 गांव में, वहाँ ग्रामीण वाले बहुत कम हैं कि काम का इक्का दुक्का है, जो बाकी तो पूरा सरकार की चमचागिरी लोग ही वहाँ अपने रोज़गार प्राप्त कर रहे हैं। तो हम लोग कैंप से यही विरोध करते हैं कि बाहरी इलाके जो भी कैंप बैठता है तो बाहरी लोग आ जाते हैं, और जैसे कैंप आने के बाद अपने गांव की जो गायता पटेल की बात होता है उसका नहीं सुनते, अपनी मन मर्जी करते हैं। तो इसीलिए हम लोग को ज़्यादा कैंप से विरोध है कि गांव जब कैंप बैठता है तो गांव की जो आपका नाम क्या है? मैं राजेश्वरी उइके हूँ और मैं एमए की स्टूडेंट हूँ, और मैं कोयलीबेड़ा क्षेत्र की स्वास्थ्य और शिक्षा की काम करते रही हूँ। अभी रहने वाले कहाँ के हैं? मेरी गांव गट्टाकल की हूँ, और कोयलीबेड़ा से 10 किलोमीटर अंदर है गट्टाकल। हाँ, बहुत अच्छी बातें कही बहन ने, गट्टाकल की हैं, और बहुत अच्छी बात है कि शिक्षित भी बहुत है, एमए कर रही हैं। और ये आप तस्वीर को देख लीजिए कि जो भीड़ है, ये जो आवाम यहाँ पे भीड़ जो दिख रही है, वो लगातार कैंप के साथ कई मुद्दों को लेकर मांग कर रही है। और यहाँ पे जिस प्रकार इन बहनों ने जो बातों को बताया, उनका साफ कहना है कि कैंप का विरोध इसलिए कि यहाँ पे जब लोह कलन का जो होगा तो कॉर्पोरेट यहाँ पे आएंगे और वो संस्थाएं यहाँ के खदानों से माल ले जाएगी। सरकार अपने पूरे लालच को पूरा करने के लिए इस प्रकार षड्यंत्र रच रही है, और रातों रात कैंप को बैठाने को लेकर इनका जो विरोध और आक्रोश लगातार बस्तर के आंचलिक क्षेत्रों में देखा जा रहा है। प्रशासनिक अमले की अपनी एक अलग दलीलें हैं, वो प्रशासन अपनी एक अलग दलीलें देते रहते हैं, लेकिन यहाँ के लोग जो है, यहाँ के जो आक्रोशित लोग हैं, उनका कहना कुछ अलग है। लगातार जिस प्रकार यहाँ पे भीड़ बैठी है, इन लोगों को लगातार कहना है कि कैंप को हटेंगे तब तक हम यहाँ पे बैठे रहेंगे। बहुत सारी बिंदुओं पे उन्होंने हमारे साथ चर्चा भी है। खैर, देखना ये होगा कि ये जो भीड़ है, ये जो आवाम है, इनका जो आक्रोश है, वो प्रशासन कैसे इनकी नाराज़गी को दूर करता है और कैसे एक मध्यस्थता बना के इन लोगों को अपने उस साथ लेके आता है, ये देखने का एक समय होगा। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगे तो आप हिंद 24/7 को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार।